गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें न्यू कॉन्सेप्ट करना है एक्सपोनेंट्स इन पार्ट्स का, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो हम उसको 1 और 0 के बीच में, 1 एंड 10 के बीच में उनको शो कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर देते हैं। 1 इंक्लूडेड होता है, देन 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो राइट डाउन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एनी नंबर can be expressed as a decimal number, between 0 and 10, between 1 and 10, sorry, between 1 and 10, including 1 multiplied by power of 10, multiplied by power of 10, right? So any number can be expressed as a decimal number between 1 and 10, including 1 multiplied by power of 10. So किसी भी नंबर को हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, 1 और 10 के बीच में मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10, तो वो उसकी क्या बन जाती है? दैट बिकम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। आप इसको नोट कर लो जल्दी से। Be fast, note it down. अब इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट 0.00 11 zeros है एंड देन 8 5, ठीक है। अब ये नंबर है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको 1 और 10 के बीच में शो करना होगा, ठीक है। ये तो 0.0 है, ठीक है, 0 के बीच में तो नहीं शो करना, हमें 1 और 10 के बीच में शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सारे जीरोस को छोड़ के जो नंबर है हमारे पास, नंबर क्या है? 85, ठीक है, 85 नंबर है, तो डेसिमल को हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 8.5, ठीक है, बन गया 8.5, राइट। अब अगर हम डेसिमल को यहाँ लेके गए हैं तो कितने प्लेसेस जंप हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 into 10 raised to power minus 12, because this is very small number, तो पावर नेगेटिव होगी, राइट। ये बहुत स्मॉल नंबर है ना, 0.00000, तो दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, तो पावर नेगेटिव होगी। आई एम टेकिंग अप फ्यू मोर एग्जांपल्स, आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स टेक इट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट
जीरोस हैं, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या है 942, 942 ये डिजिट्स है हमारे पास। तो हम डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इसको 10 0 1 और 10 के बीच में शो करना है, 1 और 10 के बीच में शो करना है ना। तो 9.42 आ जाएगा, तो हमें 9.42 मल्टीप्लाई बाय हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे क्या है डेसिमल। सो 12 प्लेसेस शिफ्ट हुआ रेज़ टू पावर -12, राइट। एक और एग्जांपल ले रही हूँ इसका ही थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। अब ये नंबर है, ठीक है, दिस इज वेरी 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 लार्ज नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है, यू कैन सी, राइट। अब इसमें डेसिमल भी नहीं है, तो जहां डेसिमल नहीं होगा हम एंड में डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, क्योंकि लास्ट में तो हम डेसिमल लगा सकते हैं। नाउ नंबर हमारे पास है 602, यही नंबर है, बाकी तो सब जीरोस हैं, तो ये बन जाएगा 6.02, ठीक है, 6.02 बनेगा। अब देखो यहाँ पे डेसिमल आया तो कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, तो 10 की पावर 15 आ गई। अब प्लस 15 आई, क्योंकि ये बहुत बिगर नंबर था। जब स्मॉलर नंबर होता है तो पावर नेगेटिव होती है, बिगर नंबर होता है तो पावर क्या होती है पॉजिटिव होती है, राइट। अब एक और इसका पार्ट ले रही हूँ मैं, फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन 0. ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, तो पावर नेगेटिव आएगी। नाउ नंबर इज 837, 837 यही नंबर है, तो क्या लिखेंगे 8.37, मींस डेसिमल यहाँ चला गया है 8 के बाद। अब कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 places, so 10 raised to power -9, because this is very small number 0.000, तो नेगेटिव आ जाएगा। ऑल राइट, देन इसी का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट 3186 7 zeros, so that means decimal end में है, ठीक है। नाउ रेज योर हैंड्स, कौन ट्राई करेगा इसको, रेज योर हैंड, पहले ट्राई करो एंड देन रेज योर हैंड कि कैसे करोगे इसको। ओनली 2 स्टूडेंट्स, शरणजीत, जय आदित्य, ओके, वत्सल और मालविका, गुड गुड, सिमरन, जय आदित्य एंड वत्सल, आपकी वीडियोस ऑफ हैं। उपासना मैम प्लीज अनम्यूट शरणजीत। Clear to everyone, fifth part, जल्दी से नोट कर लो, I have given you time to note down, be fast everyone। Hurry up all of you।
-6. Second part 4.5 into 10 raised to power 4. Third part 3 into 10 raised to power -8. Now standard form is given to us. हमें standard form given है और हमें इसको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। अब आप ध्यान से देखोगे जब भी पावर नेगेटिव होगी, whenever the power is negative means this number is very small number, तो डेसिमल उतनी प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। नेगेटिव के केस में पावर इज नेगेटिव, डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे। डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है, पावर 6 है तो डेसिमल 6 प्लेसेस शिफ्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 मींस हमें इतने जीरोस लगाने पड़ेंगे इसके आगे और डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 0.00000302, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। एंड इफ द पावर इज पॉजिटिव तो डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल 4.5 है, यहाँ पे डेसिमल है वो राइट साइड पे 4 प्लेसेस शिफ्ट होगा। कैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 45000 पॉइंट। एंड में पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, आप नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। ऑलराइट, now here again the power is negative, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, पहले तो डेसिमल नहीं है यहाँ लगा देते हैं। डेसिमल जब नहीं होगा तो डेसिमल एंड में कंसीडर होगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल शिफ्ट होगा। कितनी प्लेसेस, 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस शिफ्ट होके डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.00000003, राइट। Any doubt to anyone? If you have any doubt, you can ask. Question 1 कंप्लीट करा दिया है मैंने, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स दे दिए हैं, नेक्स्ट 3 होमवर्क है एंड क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट होमवर्क होगा, तो पूरा का पूरा आप होमवर्क करोगे, ऑल द पार्ट्स। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कैसे करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर्स आ रहे हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिखोगे, यू विल राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो। जैसे फर्स्ट केस में आप लिखोगे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ठीक है, कितना लिखोगे आप, क्या लिखोगे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। सेकंड में आप लिखोगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है हर एक पार्ट की इसमें। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब इसका हम। Question number 4. In a stack, there are 5 books, each of thickness 20 millimeter. So thickness of one book is given to you. Thickness of one book
20 millimeter, and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter. और पेपर शीट की थिकनेस कितनी है? थिकनेस ऑफ पेपर शीट thickness of paper sheet 0.016 millimeter, right? So अब हमें क्या करना है? In a stack there are 5 books हैं and 5 paper sheets है. हमें total thickness find out करनी है. 1 book की thickness कितनी है? 1 paper की, but हमें 5 की find out करनी है. तो पहले thickness of 5 books find out करेंगे. Thickness of 5 books 20 into 5 100 mm. Then thickness of 5 paper sheets 0.016 into 5. Okay. Now for the total thickness we have to add the two. Total thickness plus 0.080, that is 100.080 mm. Now they are saying that we have to represent it in the standard form. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल को इधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.00080 into 10 raised to 2 mm. All right, if you have any doubt you can ask. Otherwise ये सारी तुम्हारी 7th क्लास की टॉपिक की रेपिटेशन है, आपने 7 में ये सब करा हुआ है. If you have any doubt you can raise your hand. जयदत्य वीडियो ऑन नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं, आपका अनम्यूट नहीं करेगा कोई आपको. तो नेक्स्ट टास्क इज try these page 199. इसके 5 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 4 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के. जल्दी से इसको करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है कन्वर्ट. हरी अप, यू कैन डू इट, बी फास्ट एंड डू इट. try these page 199. अभी पूछने लगी हूं मैं आपसे. try these page 199 क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स आपने करने हैं अभी. जल्दी से, बी फास्ट. Vatsal, if you are there in the meeting, switch on your video. Vatsal, अगर आप मीटिंग में हो तो अपनी वीडियो को ऑन करो.